चलिए स्टूडेंट, आज कुछ नए क्वेश्चन के साथ समांतर श्रेणी का मैंने पिछली वाली वीडियो में जो था, कल तो एक शॉर्ट्स वीडियो डाला था समांतर श्रेणी का, ठीक है। उसके भी पिछले वाली वीडियो में मैंने समांतर श्रेणी का बिल्कुल फार्मूला वगैरह सब डिस्कस कर दिया था। आज उस वाली वीडियो का नेक्स्ट सीरीज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि इसमें देखिएगा, इसमें दिया हुआ है 2, 7, 9 डॉट 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 प्लस लगा लीजिए, 2 + 7 + 9 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे कितने पद हैं? तो यहाँ पे 709, ठीक है ना। 2 9 और 9 7 कितना 16 डॉट डॉट डॉट। ये कितने 210। 509 में कुल कितने पद होंगे? कुल कितने पद होंगे? कितने पद होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुल कितने पद होंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं। मैंने क्या कहा था कि जब भी अगर इस टाइप की सीरीज हो आ जाए ना, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए एक यहाँ पे आपका सर्व अंतर सबसे पहले देखते हैं कि यह समांतर श्रेणी है कि कौन सी सीरीज है। तो a = कितना दिया हुआ है 2 और d = कितना दिया हुआ है 9 - 2 = कितना 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा l = कितना है तो 709 है। l = हमने बताया था कि l = an हो। हम इसी tn को क्या होता है, tn को बोलते हैं l और इसी l को बोलते हैं क्या an बोलते हैं। और यही फार्मूला क्या हो जाता है a + n - 1 इंटू कितना d का। विद इन ए सेकेंड सॉल्व कर सकते हो इसको तुरंत ही, ठीक है। एक और ट्रिक इसमें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। क्या हो जाएगा, ये tn की l की वैल्यू दिया हुआ है कितना 709 दिया हुआ है, इक्वल टू यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2 + n - 1, तो n की वैल्यू ही निकालनी है। d की वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया है 7 आ गया है। इसको इस साइड से इधर लाओ, 709 - 2 हो जाएगा बराबर यहाँ पे 7n - 7। यहाँ पे कितना हो जाएगा 707 हो जाएगा और इक्वल टू 7। यहाँ से इस 7 को भी इस साइड लेते आओ तो इक्वल टू कितना 7n हो जाएगा और 7 7 कितना 14 हो जाएगा और 714 बराबर कितना हो जाएगा 7n। 7n इक्वल टू कितना हो जाएगा 714। यह n बराबर कितना हो जाएगा 714/7। 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, ठीक है। n इक्वल टू कितना 102 आ गया इसका आंसर। एक तो ये बेसिक लेवल रहा जो कि आप लोगों को पता होगा कि कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट स्टेप कैसे है कि जैसे देखिएगा एकदम बिल्कुल इजी तरीके से, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर दे दे, ठीक है ना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर दे देता है तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे l- देखिए यह एक ऐसा ट्रिक है ना जो इससे हर एक क्वेश्चन तुरंत विद इन अ सेकेंड सॉल्व हो सकता है। l - a अपॉन के कितना हो जाएगा भाई, तो अपॉन के d, ठीक है, और प्लस कितना +1। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो n की वैल्यू अगर निकालनी हो तो यहाँ पे n की वैल्यू कुछ इस टाइप से निकल जाएगी, ठीक है ना। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, l की वैल्यू कितना दिया हुआ है 709। ये टाइप नंबर नहीं, सॉरी, ये सेकेंड तरीके से है, ठीक है। माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 अपॉन के d की वैल्यू कितनी है 7 प्लस कितना 1, ठीक है। यहाँ पे 707 हो जाएगा, अपॉन के 7 हो जाएगा प्लस कितना 1, 7 से 7 7101, ठीक है ना, और कितना हो जाएगा 102 इसका आंसर आ जाएगा। देखो दोनों आंसर जो है वो सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी इस टाइप से कोई क्वेश्चन होंगे तो विद इन ए सेकेंड इस टाइप से तुरंत आप लोग लगा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसी टाइप से एक दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 201, 208, 215, हटा दो इसको। चलिए, दो 201, 208, 215 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे अगर इस टाइप से दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है 369 में कुल कितने पद होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं इसको।
में कुल कितने पद होंगे। तो ज़रा बताइएगा 21 में कुल कितने पद हो जाएंगे। तो अभी अभी मैंने बताया कि यहाँ पे प्लस कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ए की इक्वल टू यहाँ पे ए की वैल्यू हमने क्या बताया कि इस वे से अच्छा है वो वाला वे इस्तेमाल कर लो। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल माइनस ए अपॉन के क्या डी इंटू क्या सॉरी प्लस 1 हो जाएगा। एन इक्वल टू एल की वैल्यू कितना 369 और माइनस ए की वैल्यू कितनी है 201 है, अपॉन के डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 7 और प्लस कितना 1 हो जाएगा। एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा 8, ठीक है, 6 का 6 ही रह जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, 7 प्लस कितना 1। एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 दूनी के 14, 7 चौक 28, 7 दूनी के 14, 7 चौक 28, 24 और 1 कितना भैया 25 आ जाएगा। यानी एन इक्वल टू कितना 25 इसमें पद हो जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अगला, ठीक है। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद, हटा दूं इसको, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी समांतर श्रेणी का, लिखिएगा अगला क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 18 तथा 7वां पद 30 हो। तीसरा पद 18 तथा 7वां पद 30 हो, तो 7वां पद 30 हो तो उसका 17वां पद क्या होगा। तो उसका 17वां पद क्या होगा, तो उसका 17वां पद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। यानी किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 18 दिया हुआ है, 7वां पद 30 दिया हुआ है और उसका 17वां पद पूछ रहा है। जरा बताइएगा, तीसरा पद दिया है और 7वां पद दिया हुआ है, क्या दिया है, तीसरा पद और 7वां पद दिया है। एकदम बिल्कुल ट्रिक के साथ लग जाएगा। अच्छा, तीसरा पद अगर हम माने कि हमें ए और डी तो पता ही नहीं है, तो तीसरा पद क्या लिख सकते हो, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिखोगे और इक्वल टू कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, ठीक है ना। पहले बेसिक लेवल लेकर के चलता हूँ फिर ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 2d इक्वल टू कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, 7वां पद दिया हुआ है, तो अब जरा देखो जौन सा पद कहा है उस पद से एक कम d हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस 6d इक्वल टू कितना 30 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाता है। चलिए भाई यहाँ पे देख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 से यह क्या हो जाएगा, a प्लस 2d इक्वल टू 18 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 6d इक्वल टू कितना 30। ये माइनस माइनस माइनस, इससे ये कटा, 6 में से 2 जाएगा तो माइनस यहाँ पे 4d हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है, 10 में से 8 जाएगा 2 और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा 1, ठीक है, माइनस बचेगा 4 एकम में 4, 4 3 12 हो जाता है, d इक्वल टू कितना आ गया 3 हो गया, ठीक है ना। हमें 17वां पद काउंट करना है तो उसके लिए a और d का तो होना एकदम कंपलसरी है। तो d का वैल्यू निकल गई, d इक्वल टू उठा करके समीकरण 2 में रख दो, d इक्वल टू, ये अभी बेसिक लेवल बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आप लोगों को, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे ये विद इन अ सेकेंड कैसे लगेगा, ठीक है। d इक्वल टू 3 यहाँ पे जब रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, d इक्वल टू 3 समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 2d है तो 2 इंटू 3 और इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। a प्लस 2 3 6 इक्वल टू कितना 18, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 माइनस कितना हो जाएगा 6, a इक्वल टू 18 में से 6 जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2, 12, ठीक है ना। यहाँ पे d और a की वैल्यू निकल गई, हमें क्या निकालना है 17वां पद निकालना है। जरा देखो यहाँ पे ध्यान से,
A17 निकालना है, मतलब T17 निकालना है, इक्वल टू A की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो A की वैल्यू यहाँ पे कितना आया है, D की वैल्यू 3 आया है, A की वैल्यू 12 प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, तो D की वैल्यू 3 दिया हुआ है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 प्लस 17 में से एक जाएगा, 16 गुणे कितना हो जाएगा 3, 12 प्लस कितना 48, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे, 8 2 10 को 0 1 4 1 5 और 1 कितना 6, 60 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहले ये बेसिक लेवल है, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ ये कैसे सॉल्व हो सकता है। तुरंत आपके माइंड में कुछ इंस्टेंट चीज़ें अपने माइंड में रख लो। अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो तुरंत आप लोग उसको रख करके तुरंत सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे एक बार नोट कर लीजिए। चलिए हटा दो, देखो एक बात ध्यान से, ठीक है। हमें क्या निकालना है, 16। देखो इतना काम तो आपको तब भी करना पड़ेगा, इतना लिखना नहीं है, लेकिन इतना काम तो करना ही पड़ेगा। ए और डी की वैल्यू तो निकालने के लिए इतना काम तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। इधर डी की वैल्यू है, इधर ए की वैल्यू निकालने के लिए इतना काम तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे जो बात आती है कि यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहली चीज़ कि a प्लस डी दिया हुआ है यहाँ पे, और a इक्वल टू 12 दिया हुआ है, d इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं हमें क्या कौन सा पद निकालना है, हमें 17 निकालना है। तो हम जानते हैं कि a प्लस 16d इसका क्या हो जाएगा, a17 का हो जाएगा, मतलब T17 इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे 17 का मतलब कि a इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो a इक्वल टू 12 और प्लस कितना 16 इंटू कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 16 3 कितना हो जाएगा 48, 48 और 8 4 8 2 10 को 0 1 और 4 1 5 और 1 कितना 60। देखो यूँ तुरंत निकल जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए a और d की वैल्यू पता होनी चाहिए। वो तो इस वे के अलावा कोई और वे नहीं है निकालने के लिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल तरीके से समझ गए होंगे। अब आई होप दैट कि अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और अगली टाइप से लगाते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए ठीक है, हटा दो इसको, ठीक है। कोई दूसरा वे इसको इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए कोई दूसरा वे अगर आप लोग चाहते हैं तो वो तो जल्दी मतलब वो तो इसमें अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चल लेते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का, ठीक है ना, यदि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद ऐसे कर लेते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद, यहाँ पे चौथा पद दिया हुआ है और यहाँ पे आपका दे दिया है आठवां पद, ठीक है ना। यहाँ पे चौथा पद कितना हुआ है और आठवां पद आपका कितना है 16 है। तो यहाँ पे तब आपका हमें निकालना है कि यहाँ पे 10वां पद क्या हो जाएगा, 10वां पद क्या हो जाएगा। अभी भी तुरंत से, अब तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि चौथा पद 12 दिया हुआ है, तो a प्लस कितना हो जाएगा 3d इक्वल टू कितना है 12 है, और a प्लस कितना हो जाएगा, तो चौथा पद इसके बाद क्या है 8वां पद दिया हुआ है, तो 7d इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, इससे ये कटा, 7 में से 3 जाएगा, माइनस 4d इक्वल टू 16 में से 12 जाएगा तो माइनस कितना 4, ठीक है। इस 4 से ये 4 गया, d इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। इसको उठा करके इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में किसी में रख लो, तो a प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, और a इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 9 3 12 हो जाता है, a का मान आ गया 9। यहाँ पे क्या कौन सा पद निकालना है, तो a 10 निकालना है, तो a प्लस 9d रख लेते हैं। a प्लस 9d क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 9 दिया हुआ है, प्लस 9 1 कम 9 हो जाएगा, और 9 प्लस कितना 9 कितना हो जाएगा 18 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 4 था ना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ अलग टाइप से है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप हम लोग कल ही देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, सो बाय बाय, सी यू लेटर, ठीक है ना। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, हैव अ पेशेंस, रख करके देखते रहो वीडियो। समांतर श्रेणी में अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ठीक है। और ये कुछ दिन थोड़े दिन चलने वाली है, ठीक है। सो सी यू लेटर टुमारो।